भी कहते हैं सोशल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल के लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। और कहते भक्ति बीज होए जो हंसा, तारों तास के को तरवंसा। जो भक्ति मेरे ज्ञान को स्वीकार करके इस भक्ति के बीज को स्थापित कर लेगा, उसकी 101 पीढ़ी को पार करूंगा। ये भगवान। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। आपके लिए भगवान कहां से पीछे पड़ा हुआ, पर आप बच्चे हो, आप आगे आगे हो, पिताजी पीछे पीछे घूम रहा है, आप भाग भाग कर दौड़ के और गिर जाते हो गड्ढे में, काल के गड्ढे में, 84 लाख योनियों में फिर पड़ जाते हो। फिर इंतजार करता है दयालु कि कब इनको मनुष्य जन्म मिले, कब इनको फिर सद्बुद्धि दूं, ये पहचानने मेरे को। तो पुण्यात्माओं, अब वो समय आया है जो परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया था। अब इसके लिए हमने ज्ञान सुनना अनिवार्य है, क्योंकि ज्ञान के बिना हम परमात्मा से जुड़े नहीं रह सकते। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छदाए, और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरा। अब जैसे किसी ने सुन लिया कि हमें ये लाभ दे दिया, आश्रम में गए थे, हमें ये सुख हो गया, दूसरे भी देखा देखी आगे, उनको भी सुख हो गया, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, और चौथा ना होया छोड़ गए, फिर जाएंगे उधर मत्था टेकन जहां पहले धक्के खाया करते, तो फिर भगवान हाथ उठा लेगा। तो इसलिए ज्ञान होना अनिवार्य है। ज्ञान होने के बाद आप यहां से नहीं जा सकते। लाभ हो रहा है या ना हो रहा है ये भगवान ने देखना है, क्योंकि आप जो चीज मांग रहे हो वस्तु, वो आपको हानि कर रही हो आने वाले समय में, तो भगवान नहीं देगा आपको। तो कहने का भाव यह है कि सबसे पहले आपको ज्ञान से परिचित कराया जाएगा, और ज्ञान से परिचित होने के बाद फिर आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का फिर सूजत और न ठोरे। जैसे पुराने समय में समुद्री जहाज के अंदर, क्योंकि लंबा समय होता था, खाना खोना उसी में बनाते हैं, खाते हैं, और उस पे कौवे बैठकर चल पड़ते थे कि ये खाना खाएंगे, टुकड़े डालेंगे, हम भी खाएंगे। वो खा रहे होते हैं तो उनके बैठकर चल पड़ते हैं। तो रात भी ऊपर से उतर जाती है, कौवा ऊपर बैठा होता है। तो जहाज के जो चालक होते थे, उनका जो दिशा निर्देशक होता था, एक वो इंस्ट्रूमेंट होता था नॉर्थ साउथ बताने वाला, उसको लेकर चलते थे, उसी आधार से अपनी दिशा निर्धारित करके वो चलते रहते थे। तो रात्रि के समय कई बार क्या होता था, कोई समुद्र में चुंबकीय चट्टानों के कारण दिशा निर्देशक जो होता था वो अपनी दिशा बदल जाता था, और अपने उस दिशा निर्देशक को जांच करने के लिए उनके पास एक फार्मूला था देसी, कि कौवे के अंदर परमात्मा ने एक ऐसा गुण दे रखा है कि वो बेशक रात ऊपर तो चली गई, लेकिन वो अंदर ही अंदर ये दृष्टि रखता है कि मैंने यहां से खतरा होगा तो मैंने वापस भागना है वहीं पर जहां से मैं चलाऊं। तो वो दिशा याद रखता, वो भूलता नहीं। ऐसा कंप्यूटराइज कर रखा है भगवान ने इस कौवे को। तो वो अपने उस इंस्ट्रूमेंट का जांच करने के लिए चालक क्या करते थे, उस कौवे के डले मारते थे, उसको विवश कर देते थे जहाज से उड़ने के लिए, और वो चलता था उड़ के फिर सीधा अपने उस जहां से वो चला था उसी दिशा में सीधा चलता है। जहाज वालों का तो इतना ही काम था, किसी ये देख लियो कौन सी दिशा में जा रहा है, तो वो पूर्व दिशा से चले थे तो पूर्व दिशा को चलेगा, तो वो सीधा कर लेते अपने जहाज को कि हम अब ठीक चल रहे। और जब कौवा 100-200 फुट 400 फुट उड़ता है, उसको कहीं और ठिकाना दिखाई नहीं देता उस जहाज के अतिरिक्त। अगर जहाज के अतिरिक्त वो कहीं बैठता है तो डूब कर मरे उस पानी में, जल में। इसलिए वापस आकर उसको जहाज पर ही शरण लेनी पड़ती है, उसको कहीं ठिकाना और दिखाई नहीं देता। तो इसी प्रकार जब आपको कंप्लीट ज्ञान हो जाएगा इस कबीर भगवान का,
आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि सतलोक आश्रम के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर कितना बचाव का स्थान नहीं है, इस काल के बहुजल में डूबन का ही। तो इसलिए आप जी को इतना विद्वान बनाया जा रहा है कि आपकी स्थिति फिर ऐसी हो जाए, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोरे। तो आज परमात्मा आपके लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं, कैसे आते हैं, और आप इतने अनजान हो गए, इतने गाफिल हो गए कि आप भगवान को नहीं पहचान पा रहे। और थोड़ा सा सुख है, कोई उच्च पोस्ट प्राप्त होगी है, ने सोचा प्लातून पा के गया। अब इन जो अधिकारी हैं छोटे या बड़े, इन साहब कह देता फूल जा, और जय इन भगत जी कह देते शर हो जा। इतना अभिमान हो गया इन लोगों में। और हमने ये दुख दिखाई देता है कि ये भी भगवान के बच्चे हैं, क्योंकि काल को तो पता था कि शिक्षित करेंगे तो इनमें बुराई घनी आवेगी, अहंकार भर जाएगा, और अहंकार भगवान के निकट आने नहीं देता। तो परमात्मा को मालूम था कि ये बिगड़ेंगे तो इन्हें सेट भी कर लूंगा, एक बार ज्ञान समझ में आ जाओ, ये समझण जोगे हो जा, फिर इन्हें श्याम दाम दंड भेद से सीधा मार्ग लाऊंगा। और सभी उसी के बच्चे, जैसे अब्राहिम सुल्तान अदम एक राजा था और कितना अहंकारी था, कितने ठाठ थे। उस परमेश्वर ने अपनी वह प्यारी आत्मा नरक में जाती दिखी थी, उसको वहां उस नरक से निकालने के लिए हम तो माया मांगे, अगर घने ठाठ हो जा, कोठी हो, मैं बड़ा अफसर बन जा। और परमात्मा ने वो बड़े अफसर से छोटा अफसर बनाया, एक दास बनाया इस नरक से निकालने के लिए। तो ये परमात्मा का ऑपरेशन जो है वो इस संसार से विपरीत है, और हमने संसार के ही महिमा को, शोभा को, इसी को ग्रहण कर रखा है कि ये बनी रहे बस, और तो देखी जा। आपकी और हमारी बुद्धि तो जीव की है। तो अब परमात्मा ने सभी को ठीक करना है, और ठीक हुए बिना, ये सिद्ध हुए बिना ये भक्ति नहीं कर सकते। इनकी अकल ठिकाने लाड़ी दाता ना, तो कोई प्रधानमंत्री बना फिर है, और जो कितनी उच्च पोस्ट प्राप्त उसको, वो उसके बच्चे हैं। और ये वो बच्चे जो अब्राहिम सुल्तान अदम जैसे थे, अच्छी किस्मत, पिछले जन्म के बड़े पुण्यकर्मी है भगवान के, कभी इन्होंने भक्ति ठीक कर रखी है, आज ये अपना जीवन नाश करके गधा बनकर खड़े हो जाएंगे। तो वो परमात्मा चाहता है कि कति निर्धन से लेकर अमीर तक, और छोटे से लेकर बड़े कितने अधिकारी कर्मचारी है, सबको भगवान का ज्ञान कराना है, इनका जीवन नाश होने से बचाना है। तो इसके लिए पुण्यात्माओं दास के साथ आपने थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम भले के लिए करेंगे, सबके उद्धार के लिए करेंगे,